हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलिए एनसीईआरटी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.5। यहाँ पे देखो अगेन डिफरेंशिएशन का ये एक टॉपिक है और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आप सीख चुके हैं, तो इसको भी आप काफ़ी इजीली कर लेंगे। यहाँ पे देखो जैसे पहला क्वेश्चन जो है ना वो आपको बोलता है कि डिफरेंशिएट कीजिए और यहाँ पे आपको cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका देखो दो तरीका हो सकता है डिफरेंशिएशन करने का। आप इसको मोहब्बत से लिखिए ऐसे, लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है, ऐसे फिर आप लिखेंगे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स में यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि u इंटू भी इंटू डब्ल्यू का रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो प्रोडक्ट रूल है वो इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, हम एक बार में एक ही टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, अब बाकी टर्म को हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही करेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन करता हूँ, ठीक है, cos x का, तो क्या होगा, बाकी दो टर्म आपका एज इट इज रहेगा, cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, फिर प्लस कीजिएगा। अब हम cos x को छोड़ देते हैं, तो cos x को छोड़ दिया, ओके, और cos 3x को भी छोड़ देते हैं, तो इसको भी छोड़ दिया। तो हम लोग अब बीच वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका cos 2x। ठीक है, इसी तरीके से फिर लास्टली हम लोग क्या करेंगे, cos x को छोड़ देंगे और cos 2x को छोड़ देंगे। तो हमारा जो डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा वो किस पे अप्लाई होगा, वो होगा लास्ट वाले पे, cos 3x पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एकदम आराम से कि जहाँ पे आपका डी बाई डी एक्स लगा हुआ है सिर्फ आप उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग cos x का किए, बाकी को छोड़ दिए। सेकेंड टाइम में आप देख सकते हो यहाँ पे कि आप cos 2x का कर रहे हैं। ठीक है, फिर cos 2x का किए और बाकी आपका ऐसे ही इंटू में छूट गया, और लास्टली आप cos 3x का किए तो आपका cos x और cos 2x ऐसे ही छूट गया। ठीक है, तो यही तरीका होता है, चाहे u इंटू भी, चाहे दो टर्म हो, चाहे तीन टर्म हो, चाहे चार टर्म हो, प्रोडक्ट वाला रूल लगा करके आप इसको कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि एक बार में एक ही टर्म का करेंगे, बाकी को छोड़ना पड़ेगा। तो अब देखो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो आप लिखोगे क्या, माइनस साइन एक्स, ठीक है, cos 2x इंटू cos 3x, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है माइनस 2 साइन 2x। ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है ना, cos 2x का माइनस साइन 2x होगा और यहाँ पे जो मल्टीपल कांस्टेंट है, ये जो 2 है वो आपका बाहर आ जाएगा, तो आ गया। और बाकी को आप ऐसे ही लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इंटू cos x इंटू cos 3x। ठीक है, फिर माइनस cos 3x का क्या होगा, तो माइनस 3 साइन x, माइनस 3 साइन 3x हो जाएगा, और बाकी को आप ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका आंसर हो गया, ओके। बट आप इसको एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको ये आंसर मैच नहीं करेगा, तो वो कहाँ से मैच करेगा मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, इसका एक और भी मेथड है। एक्चुअली देखो ये जो डिफरेंशिएशन है, इनफैक्ट जो कैलकुलस है ना, मैं कैलकुलस से क्यों इतना प्यार करता हूँ, ठीक है, दिस इज सो लवली एंड ट्रिकी मैथमेटिक्स। ये बहुत बहुत ज़्यादा आपको इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत तरह का मेथड यूज हो सकता है, डिफरेंशिएशन में भी, इंटीग्रेशन में भी। और फाइनली जब आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीख जाओगे ना, तो आपको भी कैलकुलस से प्यार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेथड आपके पास में बहुत सारा होगा, और आपका अपना जो उसमें कलाकारी होगा वो ये होगा कि आप जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है उससे आप बना सकेंगे। तो शॉर्टेस्ट को फिल्टर करना, उससे बनाना, कभी कभार आप देखोगे कि बुक में जो मेथड दिया हुआ है उससे जल्दी आप बना लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर जो है जिस मेथड से बात कर रहे हैं आप उससे फास्ट हो जाते हैं, तो इससे फिर आपको एक मज़ा आता है। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड हैं, जैसे इसी को अभी मैंने आपको बताया u इंटू भी इंटू डब्ल्यू से। अब इसका एक और मेथड है जिसको आप लॉगरिथम मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथम से भी आप इसको बना सकते हैं। तो लॉगरिथम से कैसे बनेगा, तो देखिए उसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, पहले इसको जैसे आपने y लिया, लेट y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, तो आपको मोहब्बत से दोनों तरफ क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका log y और इधर आपका आ जाएगा log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए लॉग का प्रॉपर्टी भी जानना हमको जरूरी है,
और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है लॉग, इसलिए मैंने आपको पहले फंक्शन में भी बताया था, और एक बार मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ कि लॉग के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है। एक बार याद कर लीजिएगा तो काफ़ी मज़ा आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम, ठीक है। क्या क्या होता है? नंबर 1 देखो, नंबर 1 ये है कि लॉग में अगर कोई इनटू में है, ठीक है, तो जब आप उसको स्प्लिट करेंगे तो ये लॉग यू प्लस लॉग भी हो जाएगा, ठीक है जी। सिर्फ u इंटू भी में नहीं, मान लो आपके पास में ऐसा दिया हुआ है x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपके पास में हो जाएगा लॉग x प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड, ठीक है। चाहे कितना भी टर्म रहे इंटू में, जब वो अलग अलग होगा लॉग के साथ में तो प्लस में चला जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि लॉग के साथ अगर कोई u बाई भी के फॉर्म में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग u माइनस लॉग भी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो आपको ऐसे दिया हुआ है लॉग m टू दी पावर n, तो लॉग m का पावर अगर n होगा तो इसमें n जो है ना ये आपका आगे आ जाएगा, ध्यान देना है, ठीक है। मतलब जो भी पावर होगा वो हम लोग आगे ले आएंगे। चौथा प्रॉपर्टी ये होता है, मान लो लॉग है x है, बेस y है आपका, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग x डिवाइडेड बाई लॉग y, ठीक है। अच्छा देखिए, हम लोग यहाँ पे लॉग का बात कर रहे हैं, याद रखिए जो जनरल है ना आपका, इन जनरल लॉग में जो बेस होता है वो ई रहता है, ठीक है। अब ये ई छिपा हुआ रहता है, इसको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। ई के अलावा कोई बेस होगा तो हम उसको पहले उसका बेस हम ई में कन्वर्ट करेंगे और फिर काम करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, वो भी प्रॉपर्टी है, उसको अभी आप याद रखो। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको ऐसा हो जाता है, ठीक है, लॉग x टू दी बेस 10, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, तो पहले आप इसको कीजिएगा x टू दी बेस e, ठीक है, फिर इंटू कीजिएगा क्या e टू दी बेस 10। तो आप इस तरीके से देखेंगे ना कि आपका ये क्रॉस मोड में होगा, मतलब यहाँ पे e है तो यहाँ पे e है, ये कैंसिल हो सकता है तो बचेगा x और 10, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर बेस 10 दिया हुआ है तो वहाँ पे आप e ला सकते हैं, बाकी जगह बाय डिफॉल्ट e है, समझ लो, ठीक है। e अगर नहीं रहेगा तो हम लोग बेस चेंज करेंगे। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो आपको किसी ने बोल दिया कि भैया आप डिफरेंशिएशन करो, डी बाई डी एक्स निकालो इसका लॉग एक्स टू दी बेस 10 का, ओके। तो आपने ये याद करके रखा हुआ है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, ये आपने याद करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 1 बाई एक्स नहीं लिख सकते, एक्चुअली जो आपने याद किया है ये लॉग एक्स टू दी बेस ई है जो कि छिपा रहता है, ठीक है। तो log x टू दी बेस e का 1 बाई एक्स होता है, तो हम इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, मोहब्बत से ऐसे स्प्लिट कर देंगे d बाई डी एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा log x टू दी बेस e इंटू लॉग e टू दी बेस 10, ऐसा। अब ये जो पूरा टर्म है आपका ये पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो हमारा टर्म है log e टू दी बेस 10, ये पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें कहीं भी x नहीं है, तो ये आपका कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। अब बचेगा log x, तो log x टू दी बेस e, दैट मीन्स सिंपली log x, और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। तो सिंपली ये रहता तो ये आंसर हो जाता, बट अगर बेस 10 दिया है तो आपका आंसर ये आएगा। सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ठीक है। तो और भी बात करते रहेंगे लॉग पे हम लोग, बट ये देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बता दिया, ये आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लॉग अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो log u इंटू वी इंटू डब्लू है यहाँ पे, तो डेफिनेटली जब log हम अलग करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो आपका इस तरीके से आ जाएगा, ये log y इज इक्वल टू हो जाएगा log cos x, ठीक है, प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ठीक है, ओके। तो सिंपली क्या किए हम लोग, ये मैं हटा रहा हूँ, इसको आप लोग कॉपी कर लो अच्छे से, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ, चलो। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपली ये किया कि log u इंटू वी इंटू डब्लू में log अप्लाई किया तो वो अलग अलग हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, तो मैं करूँगा क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू log cos x का क्या होगा, तो चैन डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले log का, तो log का हो जाएगा 1 बाई, तो 1 बाई आ जाएगा cos x, फिर अब जाइएगा cos में, तो cos का क्या होता है माइनस साइन x, ठीक है, इस तरीके से। फिर आगे बढ़िए प्लस, फिर अब जाइएगा पहले log में, तो log का हो जाएगा 1 बाई cos 2x,
फिर अब जाइएगा cos 2x में, तो इसका हो जाएगा -2 sin 2x, ठीक है। इसी तरीके से प्लस, फिर यहाँ पे आप पहले log में जाओगे तो क्या हो जाएगा 1/cos 3x, और फिर आप cos 3x का करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 sin 3x, ठीक है। बिल्कुल देखिए मोहब्बत से हो रहा है यहाँ पे, और आप भी देखते होंगे कि काफ़ी जल्दी हमारा यहाँ पे काम हो गया, ठीक है। चलो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ओके। अब देखिए अब आपका ये बन चुका है। अब आप बोलोगे देयरफॉर यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, dy/dx क्या आएगा, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा y, ये जो y ये क्रॉस कर देंगे, अंदर क्या बचेगा -sin/cos यानी -tan x, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा -2 sin/cos tan 2x, और यहाँ पे हो जाएगा -3 sin/cos tan 3x, ठीक है। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। y जो है मेरा क्वेश्चन था, इसको हम लास्टली यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। y मेरा क्या था, यह था मेरा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इट इज़ आवर क्वेश्चन। इसी को हम लोग y लिए थे, ठीक है। तो y का यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिएगा। अब बाकी अंदर में क्या बचा, -tan x -2 tan 2x और -3 tan 3x, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइनली आंसर, और यही आपको एनसीईआरटी में आंसर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये एकदम नया नहीं है ना, ऐसा नहीं कि ये आंसर आप नहीं ला सकते, ये आंसर भी आप ला सकते हो बिल्कुल बिंदास तरीके से। आप ऊपर में अगर देखेंगे ना, तो जो हम लोग बनाए थे जिस मेथड से भी, तो वहाँ पे जो आंसर आया था फाइनली, चूंकि मैंने यहाँ पे मिटा दिया है, तो उसमें भी आप देखोगे कि जब आप उसमें cos x, cos 2x और cos 3x को कॉमन लेंगे ना, तो आपका यही बचेगा। तो आंसर सेम आता है, और हम लोग ये देखेंगे इंटीग्रेशन में कि डिफरेंट मेथड से डिफरेंट आंसर भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, खासकर इंडेफिनिट के केस में, ठीक है। तो अलग अलग तरह का मेथड है, और आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, बट ये जो चैप्टर है स्पेशली आपको लॉगरिथम अप्लाई करके बनाना है, और थोड़ा ये स्मूथ भी है, मजा आएगा आपको। तो इसको आप सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है, ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है। तो इसको भी आप चाहें तो चैन डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी लॉगरिथम लगाना इजी रहेगा। तो इस तरह का जो भी हैवी फंक्शन आएगा ना, उसके लिए लॉगरिथम आपके लिए काफ़ी मस्त टेक्निक है। देखिए कैसे हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे ऐसे, लेट y इज इक्वल टू, ये पूरा को आप y ले लीजिए, हाँ, इस तरीके से क्या हो गया, x -1 x -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई इस तरह से, ओके, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x -3 x -4 एंड x -5, ये क्लियर है। अब आप इसमें लॉग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉग अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, इससे आपका आ जाएगा, इधर बन जाएगा आपका log y, ठीक है, और इधर देखो ये हो जाएगा log ऑफ, पूरा टर्म को लिखिए, x -1 x -2 डिवाइडेड बाई x -3 x -4 x -5, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं जो है पावर को जो है 1/2 लिख देता हूँ, क्योंकि आपका स्क्वायर रूट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आप उसका स्क्वायर रूट हटाइएगा तो वो पावर 1/2 के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, ये जो पावर है, अभी हम लोग पढ़े पावर क्या होता है, पावर आगे आ जाता है, तो पावर आगे आ जाएगा, ठीक है, 1/2 इंटू, फिर क्या होगा, देखो जो इंटू में है वो प्लस में हो चला जाएगा, जैसे log x -1, ठीक है, प्लस क्या, प्लस log x -2, ये, और बाकी जो डिवाइड में है वो कहाँ जाता है, वो जाता है माइनस में, ठीक है। तो ये आपका चला जाएगा माइनस में, log x -3 माइनस log x -4 माइनस x -4 माइनस log x -5, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे एक ही साथ कई प्रॉपर्टी को लगा दिए हैं, और ये बिल्कुल लगाना आपके लिए जो है सुटेबल रहेगा, एग्जाम में आपका टाइम बचाएगा, ठीक है। तो पावर लॉग के केस में पावर आगे आ जाता है, सो आगे आ गया। जहाँ भी इंटू वाला केस रहेगा वो क्या होगा, वो आपका प्लस में जाएगा, तो देखो यहाँ पे प्लस में बना है ये, ठीक है, दोनों में लॉग प्लस में लगा है। और जहाँ भी डिवाइड वाला केस है, जैसे नीचे में आपका डिवाइड वाला केस है, ठीक है, तो डिवाइड वाला जो भी टर्म है वो माइनस में जाएगा, तो ये देखो माइनस में आया, ये भी माइनस में आया, ये भी आपका माइनस में आया, ठीक है। तो बिल्कुल जो लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है वो आपको अप्लाई करना है, और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ में कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया था, तो इनको हम लोग कंबाइंडली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जहाँ पे इंटू है वहाँ पे आप डायरेक्टली क्या करोगे, प्लस में ले लोगे, ठीक है, और जहाँ पे डिवाइड में है
जो नीचे डिवाइड में है वो आपका माइनस में आ जाएगा। क्लियर है? तो भी यहाँ पे डिवाइड में था तो वो माइनस में, और यहाँ पे भी आपका इंटू में था तो ये प्लस में। तो इंटू वाला टर्म प्लस में खुलेगा और जो डिवाइड वाला टर्म है वो जो आपका डिनोमिनेटर में है नीचे में वो माइनस में खुलेगा। तो इस तरह का जो कोशिएंट फंक्शन है, ठीक है, जिसमें कि न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है, उसको आप बहुत फास्ट लॉग इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, अब चलिए डिफ्रेंसिएशन कीजिए इसका, तो क्या होगा, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ओके, देयरफॉर का जरूरत नहीं है, इसको हटाइए। तो डिफरेंशिएटिंग करने जा रहे हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा log y का हो जाएगा 1/y dy बाई dx। ठीक है जी, इक्वल टू 1/2, अंदर चलिए log का हो जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस इस log का हो जाएगा 1/x माइनस 2, इस log का होगा 1/x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे फिर माइनस में log का x माइनस 4 और इसका आपका x माइनस 5। तो देखिए आंसर भी कितना स्मूथ आएगा और कितना अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक है, सबका डिफरेंशिएशन हो गया है, तो फाइनली हमारा यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ गया है। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो ये जो y है ये आप इधर ले आइए तो y/2 हो जाएगा। ये सारा टर्म आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है ना, बस मोहब्बत से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर है? तो आप इसको बस ऐसे लिख के छोड़ दो और आपका यही हो गया आंसर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि y क्या है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जहाँ पे यहाँ जो y है ना वो क्या था, वो इतना बड़ा फंक्शन था जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है, तो ये पूरा मेरा y है, ये आप शॉर्ट में लिख सकते हैं और इसको आंसर को आप ऐसे लिख, थोड़ा सा स्मार्ट दिखेगा, या चाहो तो आप ये पूरा y उठा करके यहाँ पे लाके डाल दीजिए, तो 1/2 इंटू दिस, अब पूरा ये फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे इस y को लाके पुटअप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से बड़ा बड़ा जो फंक्शन है, जो थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, वो इस तरीके से आसानी से बन जाएगा यूजिंग द लॉगरिथम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर हमारा यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि log x टू दी पावर cos x का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो आप लॉगरिथम से काम कीजिए, बिंदास बनेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे करेंगे, लेट लेते हैं क्या, लेट y इज इक्वल टू log x का पावर cos x, ये। ठीक है, अब आप यहाँ पे log अप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो log y हो जाएगा इधर, और इधर भी आपका, जब भी log अप्लाई करेंगे तो अब आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि जो पावर में है वो क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, cos x इंटू log ऑफ log x। ठीक है, समझिए कुछ किए नहीं है ना, क्योंकि log अप्लाई किए हैं आप। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, अगर मैं log अप्लाई करता हूँ इस तरफ भी तो कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log, और जो पूरा टर्म है मेरा log x का पावर cos x, ये लिखा जाएगा। ठीक है, अभी जो पावर है ये पावर आपका आगे आएगा, तो ये हो जाएगा क्या, cos x इंटू log ऑफ log x, ये हो जाएगा। ओके, तो मैंने डायरेक्टली इसी को लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग है जो आप में स्पीड पैदा करेगा। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट log लगाएंगे तो log y बनेगा, जो पावर है उसको आगे लिख देंगे और बचेगा क्या, log x। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करो, इसको कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए log y का क्या हो जाएगा, 1/y dy बाई डी एक्स। ठीक है, log y का इक्वल टू, यहाँ पे देखो u इंटू भी में करेंगे ना, तो पहले अगर मैं cos x का करता हूँ तो हो जाएगा इसका माइनस साइन x। ठीक है जी, बाकी को हम लोग छोड़ देंगे ऐसे ही, log x प्लस। ठीक है, अब आप cos x को छोड़ दीजिए, तो cos x को छोड़ दिया, तो हम लोग करेंगे log x का डिफ्रेंशिएशन। तो सबसे पहले आप log का कीजिएगा, तो log का क्या होगा, 1/log x आ जाएगा। ठीक है, इंटू फिर आप log x का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/x। तो ये हो गया पूरा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, तो अभी आप डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, क्या, dy बाई dx। तो ध्यान दीजिएगा ना, मतलब मैं आपको धीरे धीरे अपनी स्पीड पैदा कर रहा हूँ, जो कि कैलकुलस के लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने जो डिफ्रेंशिएशन जिसका किया है उसको मैंने रखा है ब्रैकेट में। ठीक है, हाँ, इसको आप ब्रैकेट में नहीं भी रखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैंने ये समझाने के लिए रखा है कि मैंने यहाँ पे cos x का डिफ्रेंशिएशन निकाला है, सो माइनस में आया है, और दूसरा टर्म आपका ऐसे ही छूट गया, और अगले बार में मैंने cos x को छोड़ दिया है और इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन किया है, तो मेरा ये आया है अंडर ब्रैकेट में। ठीक है, क्लियर है? तो चलो अब आपका यहाँ पे dy बाई dx क्या आ जाएगा फाइनली, तो ये आपका आ जाएगा y, ऐसे लिख सकते हैं जी, अंदर में हो जाएगा क्या, माइनस साइन x
इंटू लॉग एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाई x log x, ये हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पे चाहो तो y का वैल्यू वापस रख दीजिए। y का वैल्यू क्या है, तो y आपका सिंपली क्वेश्चन था, क्या था यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा log x cos x, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा माइनस साइन x log x, ठीक है, और प्लस cos x बाई x log x, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। तो अब देखो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ ना कि हमको जितना फास्ट होना है डिफ्रेंशिएशन में उतना ही मेरे लिए वो अच्छा रहेगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन बहुत बेसिक है कैलकुलस का और ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। बड़े बड़े क्वेश्चन में जैसे आपको टेबल वगैरह याद रहता है कि 9 3 जा 27 होता है, ठीक है, 8 7 जा 56 होता है, इस तरीके से आपको कोई भी टर्म का डिफ्रेंशिएशन बहुत फास्ट आना चाहिए। तो मैं इसका आपको फास्ट अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है, तो उस अप्रोच को थोड़ा पकड़िएगा। है देखो ये पूरा वही चीज़, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है, तो इसके लिए मैं यहीं पे जगह बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे जगह बना लेंगे तो यहीं पे मैं आपको समझा पाऊंगा कि इसका फास्ट अप्रोच। तो हम लोग हर जगह लॉग लगाएं ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इस लॉग का जो टेक्निक है ना वो आप बगैर लॉग लगाए डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे लिखोगे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है। अब इसी का मैं बता रहा हूँ आपको फास्ट अप्रोच। ओके, क्या बता रहा हूँ जी, इसका जो है मैं फास्ट आपको अप्रोच बता रहा हूँ, यानी कि थोड़ा फास्ट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए वो क्या है, उसमें ऐसा है ना कि आप लिखिएगा क्या, लेट y इज इक्वल टू, क्वेश्चन लिखिएगा क्या, log x टू द पावर cos x, ठीक है। अच्छा अब लिखो डायरेक्टली dy बाई डी एक्स, ये आपको हर जगह काम आएगा। डायरेक्ट लिखे dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स लिखेंगे डायरेक्टली। और क्या करेंगे, सबसे पहले जो टर्म दिया है उसको आपको हु बहू उतार लेना है, मतलब सेम टू सेम उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है log x का पावर cos x, ये हु बहू लिख देंगे, ठीक है, ठीक दिया, इनटू। अब यहाँ पे आप लगाओगे डी बाई डी एक्स, क्या लगाएंगे, फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको लिखना है डी बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये जो टर्म है ना इसमें आपको लॉग अप्लाई करके यहाँ पे ले आना है, तो यहाँ पे हम लॉग अप्लाई करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा लॉग अगर मैं अप्लाई करूंगा तो डायरेक्टली पावर को क्या करूंगा, बाहर में लिखूंगा cos x, ठीक है, और क्या हो जाएगा log x, ठीक है। तो ये आपको देखो बहुत फास्ट आपको आंसर देगा। अब आप देखिए आपका ये तो ऐसे ही है, तो इसको छोड़ दीजिए, log x का पावर cos x, ठीक है, इंटू। अब यहाँ पे आप u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप बोलेंगे cos x का पहले क्या होगा, तो माइनस साइन x होगा, ठीक है, बाकी टर्म को आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, log x, ओके, प्लस फिर आप cos x को छोड़ दोगे तो cos x हो गया, ठीक है, और बाकी का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स, यानी आ जाएगा आपका 1 बाई एक्स लॉग एक्स। तो ये आपका cos के नीचे आकर के लग गया, और ये देखो आपका हो गया आंसर। और आप देखिएगा ना तो एग्जैक्टली वही आंसर है, ठीक है, एग्जैक्टली वही आंसर है जो हम लोग अभी नीचे निकाले हैं। आप देखिए दोनों को मिला लीजिए, एकदम सेम टू सेम आंसर है। तो देखो है भी वही चीज़, अगर आप थोड़ा सा दिमाग से देखेंगे ना तो वही चीज़ है, बट हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिए हैं। और स्पीड बढ़ा करके हम लोग देखें कि जब लॉगरिथम लगाते हैं तो यही होता है, 1 बाई वाई आता है, वो क्रॉस होता है, तो फिर क्वेश्चन पहले लिखा जाता है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख दिए, ठीक है, और फिर क्या करते हैं वहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो एक्चुअली इसका लॉग टर्म होता है, तो लॉग लगाएंगे तो पावर आगे आ जाएगा, ठीक है, और बाकी जो लॉग लगेगा तो फिर उसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा और आपको आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से है ना ये आपको बहुत फास्ट एक अप्रोच मिल गया, और इसको आप इन जनरल याद रखो, ठीक है, इन जनरल आप याद रखिए, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा ये, काफ़ी आपको सपोर्ट करेगा। क्या कि अगर y का पावर मान लो कहीं पे भी ऐसा है, y इक्वल टू मान लो आपका x का पावर m का, x का पावर y का फॉर्म है, ठीक है, ऐसा है, ओके। अगर y इक्वल टू x का पावर y का फॉर्म है तो सिंपली इसका जो dy बाई डी एक्स है वो आपको याद कर लेना है एज ए रिजल्ट। वो क्या होगा, तो इसको आप सेम टू सेम लिखिए, x का पावर y, ठीक है, इंटू फिर आप यहाँ पे डी बाई डी एक्स लगाइए, और डी बाई डी एक्स किसका करना है, तो इसमें लॉग अप्लाई करके, ठीक है। तो जब इसमें हम लॉग अप्लाई करेंगे तो हम उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे, पावर y को क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, और क्या करेंगे, इंटू लिख देंगे log x, ठीक है। तो ये आपका हो गया, कह सकते हो कि एक तरह का फॉर्मूला, एक शॉर्टकट रिजल्ट हो गया जिसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे u इंटू भी का फॉर्म बनेगा, y इंटू लॉग एक्स, तो आपको उसका डी बाई डी एक्स निकाल लेना है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे, मान लो आपको y इज इक्वल टू क्या है, आपको दिया हुआ है u का पावर भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप डी वाई बाई डी एक्स ऐसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू u का पावर भी सेम लिख दीजिएगा, डी बाई डी एक्स लिख दीजिएगा, और क्या कीजिएगा यहाँ पे
भी आगे आ जाएगा लॉग लगाएंगे तो, और लॉग यू बचेगा। ठीक है, तो ये बहुत एक शॉर्ट रिजल्ट हो जाएगा और इससे आपका फास्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली आपको फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसी को अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो लॉग लगा के ये बना सकते हैं, बट आप जो लॉग लगाएंगे तो बिल्कुल यही सेम चीज़ है, तो इसको आप इस तरीके से थोड़ा फास्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप लॉग लगाएंगे तो आपको फायदा नहीं देगा, क्योंकि आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको इसको यू मानना पड़ेगा, इस पर लॉग लगाना पड़ेगा, फिर आपको भी मानना पड़ेगा और इस पर अलग से लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, फिर दोनों को लाकर यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसका जो शॉर्ट तरीका है वो क्या हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे ले लीजिए। ठीक है, क्या, लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x, ऐसा ले लीजिए। ठीक है, अब आपको देखिए फायदा क्या होगा। अब आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा सिंपली, इक्वल टू। अब देखो हम इसका करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो आप पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहले हम इसका करेंगे dx का, ठीक है, और माइनस फिर हम इसका करेंगे 2 का पावर साइन x का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलो, अब देखो ये इसका क्या होगा, इसका सिंपली जो होगा तरीका क्या है कि आप इसको सेम टू सेम इसको उतार दीजिए। ठीक है, ये जो हम लोगों का x का पावर x है, इसको सेम टू सेम पहले लिखिए, तो सेम टू सेम लिखेंगे यहाँ पे। ओके, तो क्या आ जाएगा, देखो तो ये आपका आ जाएगा x का पावर x इंटू, फिर यहाँ पे लगाएंगे डी बाई डी एक्स और इस पर लॉग अप्लाई करेंगे, तो लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे भी वही करेंगे, पहले 2 का पावर साइन x को सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पे लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x इंटू लॉग 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, तो ये आपका x का पावर x ऐसे ही है, अंदर में आप करोगे डिफ्रेंशिएशन u इंटू भी का करेंगे। ठीक है, तो x का किए तो 1 आ गया, लॉग x को छोड़ दिए। ओके, प्लस अगर मैं x को छोड़ता हूँ तो लॉग x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा, हो गया ये, माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, 2 का पावर साइन x है इंटू साइन x का क्या होता है, कॉस x होता है, और आपका log 2 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस x इंटू लॉग 2। क्लियर है जी। अच्छा, तो आपका देखो यहाँ पे आंसर आ गया, ये कितना जल्दी बन के आप देख रहे हैं ना, आपका यहाँ पे ये आंसर आ गया। क्या आ गया, ये आ गया x का पावर x, अंदर में ये x कैंसिल हो गया, तो आपका बच रहा है 1 प्लस लॉग x। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या आ गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस x इंटू लॉग 2 इंटू 2 का पावर साइन x। ठीक है जी, तो बिल्कुल देखो अच्छे से आंसर आएगा और काफ़ी जल्दी बनेगा। क्लियर है। तो जहाँ भी इस तरह का आप रहे, आप डायरेक्टली अप्लाई कीजिए, आपका टाइम भी बचेगा और आपको थोड़ा करने में जो है इस तरह का बहुत इरिटेशन भी नहीं फील होगा। ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा स्टेप्स लगाने के बाद, काफ़ी लॉग वगैरह काम करने के बाद, तब जब लॉन्ग बनता है क्वेश्चन जैसे जैसे लंबा होते जाता है वैसे वैसे क्या होता है, माइंड थकते जाता है। तो ऐसा कुछ मेथड लगाना है जो जल्दी भी बने और आप उसको एक्यूरेसी के साथ कर भी पाइए। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ पे क्वेश्चन 5 आ रहा है, 5 को कैसे करना है देखिए। तो 5 नंबर में अगर आप देखो u इंटू भी इंटू डब्ल्यू का फॉर्म है, लॉग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, तो ऐसे आप लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का पावर होल 3 इंटू एक्स प्लस 5 का पावर होल 4। ठीक है, अब हम लोग लगाते हैं लॉग, तो यहाँ पे लॉग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y। जैसे ही लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, पावर आगे आएगा तो हो जाएगा 2 लॉग x प्लस 3। ठीक है, फिर बीच में प्लस होगा चूंकि ये इंटू का फॉर्म है, फिर से पावर आगे लाइए तो 3 इंटू लॉग x प्लस 4। ठीक है, फिर प्लस होगा और ये जो 4 है ये आपका आगे आ जाएगा, हो जाएगा क्या, लॉग x प्लस 5। ठीक है, तो देखो लॉग लगाने का जो टेक्निक है ना, थोड़ा फास्ट उसको अप्लाई करना है। जहाँ भी पावर आएगा वो आगे रहेगा, और यहाँ पे सारा इंटू के केस में था तो आपको वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, अब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, log y का इसका होता है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, तो 2 कांस्टेंट है और log का हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 3, प्लस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है बाई एक्स प्लस 4, यहाँ पे आपका 4 कांस्टेंट है बाई एक्स प्लस 5। ठीक है, देखिए कितना मोहब्बत से आंसर आ रहा है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स सिंपली आ गया y इंटू 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 और प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये y है, ये y का वैल्यू डाल दीजिए जो क्वेश्चन में था, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर
इंटू एक्स प्लस 4 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 का पावर होल 4 इंटू 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 और प्लस 4/x प्लस 5 हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत फास्ट बनेगा। अब हाँ, लॉग का बस जो प्रॉपर्टी है ना वो आपको ध्यान से अप्लाई करना है, कुछ नहीं, बिल्कुल बिंदास बनने वाला है। अब यहाँ पे देखो कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया। ये इतना बड़ा क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं हम लोग, बिल्कुल मोहब्बत से करेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, y इज इक्वल टू लिख दीजिए x का पावर 1/x, x प्लस 1/x का पावर x प्लस x का पावर 1 प्लस 1/x। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर आप इसको बुक में देखेंगे ना तो बुक में इसको आप डायरेक्टली लॉग से नहीं बना सकते। ये एक अलग क्वेश्चन बनेगा आपका और ये आपका एक अलग क्वेश्चन बनेगा। इसको हम यू लेके बनाएंगे, इसको भी लेके बनाएंगे, दोनों में लॉग अप्लाई करेंगे, मोहब्बत से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लंबा चौड़ा बनेगा, फिर ला करके यहाँ पे बिठाएंगे तो फाइनली dy/dx निकलेगा। तो एक तो वो टेक्निक है, लेकिन आपको मैं जो फास्ट टेक्निक बताया हूँ उससे आप काम कीजिए, ये आपके हमेशा के लिए आपको जो है हेल्प करेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा जो है डायरेक्ट जो मेथड है वो काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो आप लगाओगे dy/dx। ठीक है, देयरफॉर dy/dx हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो गया। तो टेक्निक क्या बोलता है, इसको आपको सेम टू सेम पहले लिख देना है, x प्लस 1/x का पावर x। ठीक है, फिर आप dy/dx लगाएंगे और इस पर लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, पावर आगे आ जाएगा और बचेगा log x प्लस 1/x। ठीक है, तो ये पूरा आपका फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। सेकंड का कीजिए, सेकंड का करेंगे तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे x का पावर 1 प्लस 1/x। ठीक है, इस तरीके से फिर यहाँ पे dy/dx अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा log लग जाएगा। तो पावर जो है आपका वो आप आगे लिखेंगे उसको और यहाँ पे क्या लगा देंगे, इंटू log x। ठीक है, तो ये देखो पूरा जो फॉर्मेट है वो तैयार हो चुका है। अब हमको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का पावर x होगा, dy/dx कीजिए, dy/dx कीजिएगा तो u इंटू भी में करेंगे, पहले x का करते हैं तो x का 1 हो जाएगा, तो आपको बचेगा 1 इंटू लॉग x प्लस 1/x। ठीक है, फिर प्लस में चलिए, अब x को छोड़ देते हैं तो x को छोड़ दिए, तो यहाँ पे जो लॉग का डिफरेंशिएशन है वो चैन से होगा, पहले लॉग का कीजिएगा, तो लॉग का कीजिएगा तो ये सारा टर्म आपका ऐसे हो जाएगा 1/x प्लस 1/x ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर आप अंदर जाएंगे तो अंदर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का हो जाएगा 1 और 1/x का हो जाएगा -1/x²। ठीक है, ये तो ये मेरा कंप्लीट हो गया फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से आप सेकेंड टर्म का कीजिएगा। ओके, सेकेंड टर्म का करेंगे तो कैसे करेंगे जी, यहाँ पे यहीं पे कर देता हूँ मैं। तो ये आपका हो जाएगा प्लस x का पावर 1 प्लस 1/x, ये टर्म आएगा। ठीक है, इंटू यहाँ पे देखो u इंटू भी में करना है फिर से डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो u इंटू भी में कैसे करेंगे देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। चलो, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, पहले मैं इसका करता हूँ 1 प्लस 1/x का, तो 1 का 0 और 1/x का क्या होगा -1/x²। ठीक है, ये आ गया, इंटू लॉग x को छोड़ देंगे प्लस, अब इस पूरे टर्म को छोड़ देते हैं, यानी 1 प्लस 1/x को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो log x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 1/x हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब बस आपको सजा के लिख देना है। तो देयरफॉर देखो dy/dx क्या आ रहा है, dy/dx इज इक्वल टू, ये टर्म को लिखिए x प्लस 1/x का पावर x। ठीक है, अंदर चलिए, क्या बचा, log x प्लस 1/x। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करके लिखते हैं ना, इजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे तो x आपका ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, तो देखो बचेगा, यहाँ पे भी लोगे एलसीएम तो आपका बचेगा यहाँ पे x² - 1 बचेगा। ओके, यहाँ से, और यहाँ से नीचे से बचेगा आपका x² + 1। ठीक है, और ये जो x² इसका एलसीएम है और इसका जो एलसीएम है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा स्टेप हम नहीं कट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये x और x मिल करके x² बनेगा। ठीक है, ये x और ये मिलके x² बनेगा, एलसीएम लेने से ऊपर में आ जाएगा, और यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा x² - 1 और नीचे बचेगा x² + 1। ठीक, डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे ये टर्म बच रहा है x का पावर 1 प्लस 1/x। ओके, और अंदर में क्या आएगा, अंदर में हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो इसको चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/x होगा। ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इसको
इसको हटाइए, चलिए। तो आपका यहाँ पे बनेगा 1/x प्लस 1/x², ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और माइनस 1/x² और log x ये हो गया। अब आप यहाँ पे चाहो तो इसको कॉमन ले सकते हो 1/x² को, तो यहाँ पे आपका 1 माइनस log x बचेगा। तो आप रिड्यूस कर सकते हैं जितना चाहें, बट ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। और बिल्कुल देखो बड़ा सा डिफ्रेंसिएशन था, बट उसका आपको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप इस मेथड से करेंगे। और अगर आप वैसे करेंगे कि y इज इक्वल टू, आप एक को u मानेंगे एक को v मानेंगे, तो आपको पहले du/dx निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको पूरा dv/dx निकालना पड़ेगा, ये पूरा बुक में दिया हुआ है मेथड। और फिर वो dy/dx में ला के आपको पुटअप करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम टेकिंग मेथड है, और ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये काफ़ी सिंपल है, तो आपको इसी से करने का कोशिश करना चाहिए। आप काफ़ी जल्दी करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है जी, ओके, ठीक है। 7 क्वेश्चन भी आप ऐसे ही बना सकते हो। अब आप खुद से ट्राई करो, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी से बनेगा। आप बस y लिखेंगे, ठीक है, लेट y इज इक्वल टू log x टू द पावर x और प्लस क्या x का पावर log x, ऐसे आप लिखिएगा। आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप लिखेंगे डायरेक्ट dy/dx करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे आपका सेम जो आपका क्वेश्चन है log x का पावर x, साथ में आपको लगाना पड़ेगा d/dx, ठीक है। इस पे log अप्लाई करके तो x log x बचेगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ, क्योंकि आपका x आगे आ गया ना, तो log अप्लाई हो रहा है इस पे, तो log x, ओके। फिर प्लस इसको आप सेम उतार लोगे, x का पावर log x, ठीक है। और आपका d/dx अप्लाई होगा किस पे, इस पे log लगा करके, तो log x आपका आगे आएगा और इंटू फिर से आपका क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, ठीक है। तो काम खत्म हो गया। अब आप देखो बिल्कुल मोहब्बत से बनने वाला है, log x का पावर x हो गया इंटू, यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए u इंटू v में, ठीक है, x इंटू दिस, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, बाकी आपका छूट जाएगा log x, ठीक है, प्लस x को छोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको चैन डिफ्रेंशिएशन होगा, पहले log का होगा तो 1/log x बचेगा, फिर log x का होगा तो 1/x बचेगा, ठीक है, प्लस x log x हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी देखो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो log x का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है, तो ऐसे कर देंगे। अब देखिए आगे क्या बचेगा, यहाँ पे log x का पावर x, अंदर में बच रहा है log x, ठीक है, प्लस ये x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/log x, ओके। और प्लस यहाँ पे आपका बच जाएगा x का पावर log x इंटू, यहाँ पे आप चाहो तो इस 2 को चैन डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा आप, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ब्रैकेट का यानी पावर 2 का होगा, तो 2 का क्या होता है, 2 आगे आ जाएगा और पावर में आपका 1 कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही रहेगा 2 log x, फिर अंदर जाएंगे तो log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखो आपका ये मोहब्बत से यहाँ पे आंसर आ गया है। इसको आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ देखो आंसर तो आपका यही हो जाता है, लेकिन अगर आप बुक से मिलाना भी चाहेंगे तब भी आपका इजीली मिल जाएगा। उसके लिए आप यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम लोगे तो आपको ये ज़्यादा इजी हो जाएगा यहाँ पे देखना, ओके। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखो मैं अगर यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, log x का पावर x, इसको रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए आप एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, log x आ जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा log x इंटू log x ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1, फिर प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पावर 1 है, तो दोनों सेम बेस है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ x का पावर क्या, log x और -1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, तो बचेगा आपका 2 इंटू log x। इसको आप सजा के लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सजा के लिखेंगे तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये भी log x है, ये भी log x है, तो सेम बेस है। यहाँ पे भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log x का पावर x -1, ठीक है, ये पावर x और नीचे से 1 चला गया, तो आप अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा log x इंटू log x प्लस 1 ये बचेगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है, 2 log x और साथ में x का पावर log x -1, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आंसर आ रहा है, अब बिल्कुल आसानी से आएगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से इस तरह का क्वेश्चन आपका बनने वाला है, ठीक है जी। तो मेथड बिल्कुल सेम है, इससे अब आप प्रॉपर सारे क्वेश्चन को बना सकते हो और 8 बन जाएगा, ठीक है। तो 8 को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, आप इसको लिखेंगे क्या, लेट y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x, ठीक है जी।
अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। पहले तो आप इसको सेम लिख देंगे साइन x का पावर x, ठीक है, और साथ में डी बाई डी एक्स लगा देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लॉग लगाने से x लॉग साइन x हो जाएगा। ओके, चलो फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म का कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग डी बाई डी एक्स कर देंगे। सिंपली साइन इन्वर्स रूट एक्स रहती है तो आपका चैन डिफ्रेंशिएशन से इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा ये साइन x का पावर x, और यहाँ पे u इंटू भी में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x का 1 होगा तो आपका बचेगा लॉग साइन x, और x को छोड़ देते हैं अगर, तो लॉग साइन x का क्या होगा, पहले हो जाएगा आपका लॉग का 1 बाई साइन x और साइन का हो जाएगा कॉस x, ठीक है जी। प्लस यहाँ पे देखो आपका चैन डिफ्रेंशिएशन होगा, तो साइन इनवर्स का क्या होता है, साइन इनवर्स का होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एंगल का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एंगल है वो आपका रूट एक्स है, तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इनटू फिर आप रूट एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो फाइनली साइन एक्स का पावर एक्स, अंदर में आपका बच रहा है लॉग साइन एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आपका बचेगा एक्स, कॉस बाई साइन को हम लोग कर सकते हैं कॉट एक्स, ठीक है, ये टर्म आ गया। प्लस यहाँ पे आप देखो आपका ये आ रहा है रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ऐसे आ रहा है, ठीक है, और 1 बाई 2 रूट एक्स को आप बाहर लिख सकते हैं, तो फाइनली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई 2 रूट एक्स और इंटू दिस, ठीक है, ऐसे, या चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये टर्म आपका ऐसे बन जाएगा 1 बाई 2 रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या तो आप इसको इससे रिप्लेस कर दीजिएगा, बाकी आपका ये वाला टर्म ठीक है। तो आप देख रहे हो सारा डिफ्रेंशिएशन आपसे खुद से होगा, कोई नया काम नहीं करना है, सब में एक ही जैसा काम आपको करते चले जाना है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए और डेफिनेटली अब आपसे सारा क्वेश्चन बनने वाला है। कैसे बनाएंगे देखो इसको, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको क्या है, लेट y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू दी पावर साइन एक्स, पहले आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स लगाएंगे, इस पर लॉग अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे एज इट इज़, तो साइन एक्स का पावर होगी आपका कॉस एक्स, फिर इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है, और इस पर लॉग लगाने से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है जी। चलो अब कुछ करना नहीं है, अब आप इसको ऐसे ही लिख दो, एक्स टू दी पावर साइन एक्स आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे u इंटू बी में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, साइन का करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, लॉग को चलो छोड़ दो, ठीक है, प्लस साइन को छोड़ देते हैं तो लॉग एक्स का क्या होगा 1 बाई एक्स, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, प्लस फिर यहाँ पे आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे पहले, ठीक है, साइन एक्स का पावर क्या है यहाँ पे कॉस एक्स है, और अंदर में आप u इंटू बी में डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो कॉस एक्स का हो जाएगा देखो माइनस साइन एक्स, ओके, लॉग साइन एक्स को छोड़ देते हैं, प्लस अब हम अगर कॉस एक्स को छोड़ेंगे तो आप देखिएगा ना, पहले आप लॉग साइन एक्स का कीजिएगा तो लॉग साइन एक्स का क्या होगा 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा, ओके, और फिर से साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा। देखिए आपका ये आंसर हो गया, ठीक है, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे चाहो तो इसको कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं कॉस बाई साइन को कॉट एक्स और इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफ्रेंशिएशन है तो जस्ट आपको बस इसको करना है। देखिए अब ये एक बड़ा डिफ्रेंशिएशन है, अगर आप इसको देखेंगे बुक में तो इसको आपको u लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग लॉग अप्लाई करना पड़ेगा दोनों में, तो आपको du बाई डी एक्स मिलेगा, फिर dv बाई डी एक्स मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली फिर dy बाई डी एक्स क्या होगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, और आपको आंसर ही सेम आएगा। तो मैं आपको एक फास्ट अप्रोच दिखा रहा हूँ, ठीक है, इससे आप डेफिनेटली बनाएंगे, बिल्कुल बिंदास है, ठीक है, आप एग्जाम में भी ऐसे ही कर सकते हैं, और जब भी आपका डिफ्रेंशिएशन करना होगा ना तो इस मेथड से आपका काफ़ी जल्दी हो जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे देखो फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे। 10 को कैसे करना है, 10 में भी देखोगे आप तो यहाँ पे 2 टर्म है, ये तो u बाई भी में हो जाएगा बाद वाला टर्म, ठीक है, और पहला वाला हम लोग डायरेक्टली पावर से करेंगे, तो कैसे करेंगे, लेट लिख लीजिए क्या, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, ओके, प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब आप निकालोगे डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स में क्या होगा, इसको पहले करेंगे तो ये तो सेम हम लोग लिखेंगे एक्स एक्स कॉस एक्स, ओके, इंटू डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे पहले आपका एक्स कॉस एक्स आगे आ जाएगा जी, ठीक है, फिर लॉग लगाइएगा इस पर तो क्या बनेगा, इंटू लॉग एक्स बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। प्लस यहाँ पे u बाई भी है तो u बाई भी को हम लोग कैसे करेंगे, पहले भी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, अच्छे से करते हैं। तो ये तो आपको आता ही है u बाई भी का डिफ्रेंशिएशन। पहले आप क्या करोगे, पहले आप भी का स्क्वायर करोगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग न्यूमरेटर का करते हैं ना, तो डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इनटू नीचे वाले को छोड़ देना है ऐसे ही, फिर बीच में माइनस होगा। अब हम लोग ऊपर वाले को छोड़ेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ दिया और हम लोग डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 में, ठीक है। तो ये यू बाई भी का डिफ्रेंशिएशन है सिंपली। अब देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स का पावर एक्स कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपको u इंटू भी में करना है डिफ्रेंशिएशन, तो u इंटू भी इंटू डब्ल्यू हो गया यहाँ पे, अगर आप देखिएगा तो ना, एक u एक भी एक w, तो x का अगर हम करते हैं तो 1 आएगा, बाकी को हम छोड़ देंगे, ठीक है, cos x और log x। फिर प्लस अगर मैं x को छोड़ता हूँ और log cos का करता हूँ तो cos का माइनस साइन होगा, ठीक है, तो x को छोड़ दिए और log को छोड़ दिए, फिर प्लस अब x को छोड़ देते हैं और cos x को छोड़ देते हैं तो log x का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो u इंटू भी इंटू डब्ल्यू का डिफ्रेंशिएशन हो गया यहाँ पे। और प्लस ये जो टर्म है ये क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे नीचे में आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऊपर में इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 2x, 1 का तो 0 होता है, ये आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस ये आपका छूटा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ही रखिए। और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x और माइनस 0, ठीक है जी। तो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, कुछ करने का जरूरत नहीं, यहाँ पे बिल्कुल बिंदास तरीके से आ गया आंसर हमारा। जैसे ये टर्म है तो इसको तो आप चाहो तो थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हो या ऐसे ही छोड़ सकते हो, ये आपका ये डिफ्रेंशिएशन आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सम अप करेंगे तो ऊपर में हम चाहें तो 2x को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे बचेगा, ठीक है, और नीचे आपका वही टर्म रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो फिर आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो -2 और -2x आपका ये क्या बन जाएगा, फाइनली ये आपका बन जाएगा -4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये टर्म आपको देखना है, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इस टर्म को, तो आपको ये मिल जाएगा, और बाकी वो टर्म आपका ठीक है, तो ये टर्म प्लस दिस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कुछ करना नहीं है, एक ही जैसा काम है, बिल्कुल मोहब्बत से करना है और काफ़ी अच्छे से आप इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो फिर क्या है यहाँ पे, फिर देखो यहाँ पे आ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, हमारा 11 नंबर में भी उसी तरह से करेंगे, ठीक है। इसको आप लेट y ले लीजिए, y इज इक्वल टू क्या, x cos x का पावर x, ठीक है, प्लस क्या है। अब देखिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहा है ना, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको सिर्फ इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस आपको करवा रहा है कि इस पावर वाला में आप थोड़ा माहिर हो जाएं, ठीक है। और जैसे मैं बता रहा हूँ ना, इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, आप बिल्कुल माहिर हो जाएंगे। डी बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे फिर हम इसको सेम छोड़ देंगे, एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स, फिर हम इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है, डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या करेंगे, इस पर लॉग अप्लाई करेंगे, तो पावर को आगे लिखेंगे और फिर ये हो जाएगा हमारा लॉग x इंटू कॉस एक्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या हो जा रहा है, लॉग x इंटू कॉस एक्स हो जा रहा है, ठीक है। चलो प्लस फिर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x साइन x का पावर 1 बाई एक्स, ओके, और फिर डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, तो आपका पावर 1 बाई एक्स आगे आ जाएगा और लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, लॉग x साइन x हो जाएगा, ठीक है जी। अब तो बिल्कुल प्यार से करना है, कोई दिक्कत नहीं, मोहब्बत से होगा, ठीक है। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे आपका हो गया x cos x का पावर x, ठीक है, d बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपका जो डिफ्रेंशिएशन है वो u इंटू भी का है, जैसे u मेरा एक मेरा ये u है और दूसरा मेरा एक पूरा ये फंक्शन है भी, ठीक है, तो ये मेरा u है, ये मेरा भी है, ऐसा कर सकते हैं। तो बारी बारी से करेंगे, अगर हम x का करते हैं तो 1 आएगा,
तो 1 इंटू, बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया। फिर प्लस, अब मैं यहाँ पे अगर x को छोड़ता हूँ, ठीक है, तो v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहले देखो लॉग, यहाँ पे आपको चैन डिफ्रेंशिएशन होगा, पहले आप लॉग का कीजिएगा। तो लॉग का क्या होता है, 1 बाई में आएगा ना, तो 1 बाई में क्या आ जाएगा, x cos x पूरा आ जाएगा, ठीक है। फिर आप अंदर जाएंगे तो अंदर में देखो आपका चैन अंदर में आपका u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन होगा, x का फिर cos x का, ठीक है। तो u इंटू वी का कैसे करेंगे, तो x का 1 होता है तो cos x बचेगा, ओके, प्लस x को अगर मैं छोड़ देता हूँ तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, ओके। बिल्कुल बिंदास तरीके से करना है, सारा स्टेप आपको बस फुलफिल करना है, काफ़ी जल्दी जल्दी आपका सारा कुछ बनते चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया ये टर्म हमारा। फिर इस टर्म को देखो, प्लस ये जो मेरा टर्म है यहाँ पे क्या है, x साइन x का पावर 1 बाई एक्स है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी देखो u इंटू वी का टर्म है, हाँ, पहले 1 बाई एक्स का करेंगे और फिर इसका करेंगे, ओके, बारी बारी से। तो अगर मैं 1 बाई एक्स का करता हूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, बाकी को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर प्लस अगर मैं 1 बाई एक्स को छोड़ता हूँ तो 1 बाई एक्स को छोड़ देंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन इसको हम लोग चैन में करेंगे। पहले आप लॉग का कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स साइन एक्स, ओके। और फिर अंदर जाएंगे तो क्या होगा, तो x का 1 होता है तो साइन x बचेगा, और प्लस अगर हम लोग फिर x का छोड़ते हैं तो साइन का क्या होता है, cos x होता है, तो x cos x। तो इस सब आप माहिर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एकदम मोहब्बत से होगा, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखो आपका x कैंसिल हो रहा है, तो कुछ करना नहीं है, जो बच गया ना उसको आप समेट के लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ गया, x cos x का होल x, ठीक है। अंदर क्या बच रहा है, आप देखो यहाँ बच रहा है मेरा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक डी बाई डी एक्स लिखा गया है, इसको हटा दीजिए, क्योंकि आप तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं ना ऊपर में, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पूरा डेरिवेटिव ही हम लोग लिखे हैं, तो अब डी बाई डी एक्स का कोई मतलब नहीं है, हाँ, यहाँ पे इंटू रहेगा, ओके, यहाँ पे इंटू कर दीजिए। चलिए क्या बच रहा है, तो मेरा बच रहा है लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे मेरा बच रहा है, आप चाहो तो इस कॉस को दोनों में डिवाइड कर सकते हो, इस टर्म में भी इस टर्म में भी, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो आपको प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे साइन बाई कॉस आपका tan आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स टेन एक्स ऐसा आ जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये पहला टर्म पूरा मिल गया आपको। फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये x और x आपका एक्स स्क्वायर बन जा रहा है, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं x साइन x का पावर 1 बाई एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अंदर में क्या बचेगा, अंदर में पहले आप चाहो तो अगेन यहाँ पे आप जो साइन है, ये साइन को आप दोनों टर्म में डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स कॉस बाई साइन कॉट एक्स, ठीक है। खुद से करके देखिए, कोई नया चीज़ नहीं है। और यहाँ पे आपका बचेगा माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो बिल्कुल रिड्यूस फॉर्म हो गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो बुक से अगर आप हूबहू मिलाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा आप कोई एक आध स्टेप और लेना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे बिंदास तरीके से इसका आंसर आया है। तो क्वेश्चन देखो एक्चुअली ये है लेंदी, अगर आप इसको बनाएंगे यू और भी लेकर के तो काफ़ी बड़ा बड़ा फिगर आपको आएगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बहुत इसको शॉर्ट तरीके में बता दिया हूँ, और इस तरीके से आप करेंगे बिल्कुल बिंदास रहेंगे, ठीक है, मोहब्बत से आपका ऐसे बनने वाला है। आगे देखिए फिर क्या है, अब यहाँ पे देखो 12 से लेकर के 15 तक आपको बोलता है कि डिवाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन का। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, कैसे होगा देखिए, आपको यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1, ये गिवन है, ठीक है। आप दोनों तरफ कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे x का पावर y का कैसे होगा, तो x का पावर y इंटू डी बाई डी एक्स, और क्या आ जाएगा y log x, लॉग लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा ये, प्लस y टू द पावर x का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा y टू द पावर x इंटू डी बाई डी एक्स, लॉग लगाइएगा तो x log y आ जाएगा, ओके, इक्वल टू इधर 1 का करेंगे तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग x टू दी पावर y को छोड़ देते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए y log x का क्या होगा, u इंटू v में करेंगे, तो अगर मैं y का करता हूँ तो dy बाई डी एक्स, ओके, log x को छोड़ देंगे,
प्लस, और अगर मैं y को छोड़ता हूँ तो log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। क्लियर है? प्लस यहाँ पे देखिए आप y टू द पावर x को बाहर में रहने दीजिए, अंदर में क्या है x इंटू लॉग वाई, x का 1 होता है तो आपका log y बच जाएगा, प्लस x को छोड़ते हैं तो log का क्या होगा, तो log y का होगा 1/y, और ये y का टर्म है तो साथ में क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आपको dy/dx निकालना काफ़ी सिंपल है, कैसे निकलेगा, तो चलो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। ओके चलिए, तो आप ना dy/dx का टर्म को कॉमन ले लीजिए। देखो यहाँ पे dy/dx है और आपका यहाँ पे dy/dx है, ठीक है, इन दोनों को हम लोग एक जगह कर लेते हैं तो बिल्कुल मोहब्बत से काम होगा। यहाँ पे dy/dx को कॉमन कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बच रहा है x टू द पावर y इंटू लॉग एक्स, ये बच रहा है, और यहाँ पे आपका बच जाएगा yx इंटू x/y, ठीक है, ये पूरा टर्म, ये पूरा dy/dx का टर्म हो गया। इसके अलावा जो टर्म बच रहा है उसको आप इधर ले आइए, ठीक है, राइट साइड, तो पहले तो ये टर्म आ जाएगा तो -yx इंटू लॉग वाई इधर आ गया, और ये जो टर्म है ये भी आपका इधर आ जाएगा -x टू द पावर y इंटू y/x, ठीक है, ये टर्म और ये टर्म का मल्टीपल, ठीक है। तो अब देखो आपका यहाँ से dy/dx आ गया भाई, कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल मोहब्बत से बनने वाला है। dy/dx क्या आएगा आप देखोगे तो ये देखो यहाँ से हम लेते हैं माइनस को कॉमन, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा yx log y, ओके, प्लस यहाँ पे देखो x टू द पावर y है, x टू द पावर 1 है, दोनों सेम बेस में है तो x टू द पावर y-1 लिख देंगे और आगे में y ले लेंगे, ठीक है, ऐसे डिवाइडेड बाई, नीचे भी देखिए यहाँ पे आपका बचेगा xy log x, xy log x ये बचेगा, ओके, प्लस यहाँ पे भी देखो दोनों सेम बेस में है y, तो पावर आपस में माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा x y टू द पावर x-1। तो देखो एक ही स्टेप में सारा काम हो रहा है, ठीक है, पूरा डिफ्रेंशिएशन, इतना बड़ा बड़ा डिफ्रेंशिएशन आप देखेंगे ना, एक्चुअली ये सब एनसीईआरटी का बड़ा डेरिवेटिव है, लेकिन देखिए कितना स्मूथली हो रहा है, अब बहुत ही मोहब्बत से बन रहा है, बिल्कुल ऐसे बनेगा, आपको बिंदास काम किए जाना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो एक और था आपका ना yx इक्वल टू x का पावर y था, यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हो आप, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ओके, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो देखो तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा y टू द पावर x का क्या होगा, तो y टू द पावर x होगा और साथ में हो जाएगा मेरा dy/dx, लॉग लगा देंगे तो x इंटू लॉग y ये आ जाएगा, ओके, इक्वल टू x टू द पावर y का क्या होगा, तो ये होगा x टू द पावर y इंटू dy/dx, और इधर आपका आ जाएगा y और log x, ठीक है। अब देखो एक ही तरह का चीज़ है ना, तो इसको भी आप वैसे ही डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है, और dy/dx को कॉमन लो, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, खुद से करके देखिए एकदम बिल्कुल मोहब्बत से बनने वाला है, एक ही जैसा क्वेश्चन है, आप थोड़ा ट्राई कीजिए इसको। हाँ तो चलो आपने कर लिया होगा, कैसे किया देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पार्टीशन दे देता हूँ ना, चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y टू द पावर x है, अंदर में करेंगे x का 1 तो बचेगा log y, प्लस x को छोड़ेंगे तो log y का हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx, ये हो गया, ठीक है, इक्वल टू इधर क्या बचेगा, ओके, इधर देख लेते हैं इधर क्या बचेगा हम लोगों का, चलो तो इधर मेरा बचेगा x टू द पावर y इंटू अंदर में क्या आ जाएगा जी, तो y क्या करेंगे तो dy/dx, log x को चलो छोड़ देते हैं, प्लस और y को छोड़ देंगे तो log x का हो जाएगा 1/x, ठीक है। चलिए अब फिर से वही काम करना है, dy/dx का जो टर्म है ना उसको आप एक तरफ कर लीजिए और कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, तो यहाँ मैं dy/dx को अलग करता हूँ, तो इधर से आपका बन रहा है yx इंटू x/y, ठीक है, ये बन रहा है, और उधर से आपका बन रहा है -xy इंटू लॉग x, ये बन रहा है, ठीक है, dy/dx का। बाकी ये जो टर्म बच रहा है इधर वो क्या है, वो है हमारा xy इंटू y/x, ठीक है, ये xy और इंटू यहाँ पे y/x ये, और उधर से आपका आ जाएगा माइनस में y टू द पावर x और log y, ओके, एक बार में आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, dy/dx क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम बेस है, पावर को माइनस कीजिए तो y इंटू एक्स का पावर y-1, ठीक है, माइनस क्या है y टू द पावर x और log y, ये हमारा ऊपर का टर्म हो गया। नीचे का क्या आएगा, तो यहाँ से आप देखो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, सेम बेस में है
तो आपका बचेगा x इंटू वाई का पावर x माइनस वन माइनस एक्स टू दी पावर y इंटू लॉग एक्स। ठीक है, बिल्कुल देखिए मोहब्बत से बनेगा इस तरह का क्वेश्चन ना।